हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आप कैसे हो। और मेरे पास एक कमेंट है जो काफ़ी दिन से आ रहा था, ज्योति कुमावत जी का। तो एक्चुअली मैं इस बात को लेकर के आप लोगों के साथ में ना बात करना भी चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ में बात करूं। तो और उनका कमेंट भी आ गया, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, सेपरेट वीडियो बनाऊं या फिर ना अपने ही किसी ब्लॉग में आप लोगों से ऐसे ही बात कर लूं नॉर्मली। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम तो हर लड़की को होती है, तो क्यों नहीं मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। तो ज्योति कुमावत जी ने ये क्वेश्चन किया था कि जैसे मैं हूँ तो भोग लगाती हूँ भगवान जी को, फिर मेरे पीरियड्स आ जाते हैं। पीरियड्स आने के बाद में मतलब पीरियड्स के टाइम में मैं कैसे भोग लगाती हूँ, कुछ लोगों का तो ये क्वेश्चन रहता है कि पीरियड्स आ जाते हैं फिर मैं भोग कैसे लगाती हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि मैं भोग लगाती हूँ डेली भगवान जी को, लेकिन जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे भी मैं रसोई में काम करती रहती हूँ, किचन में काम करती रहती हूँ और सब चीज़ों को हाथ लगाती हूँ। और फिर जब सही हो जाती हूँ, मतलब मेरे हो जाता है मेरा वो टाइम पीरियड 7 डेज़ का सर्कल पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद में मैं फिर से खाना बनाने लग जाती हूँ भगवान जी का और भोग लगाने लग जाती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ों को तो टच ही कर लिया, तो इसमें पवित्रता कहाँ रही? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इन्हीं सारे उत्तर जो ये क्वेश्चन है इनका आंसर, इनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, अगर आप मुझसे सहमत हैं। देखिए, जो भी चीज़ मैं बोलूँगी ना वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, मेरी थिंकिंग है, सब कुछ मेरी है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी थिंकिंग बता सकते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ तक ठीक है और गलत है। तो आप मुझे गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो पानी की जैसी हूँ, जिस भी बर्तन में डालोगे उसकी जैसी बन जाती हूँ। और तो चलिए बस अब इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं उस बारे में आप लोगों से बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक्चुअली में आदि काल में ले जाना चाहती हूँ। एक्चुअली जब वो इंसान जो है पत्थर से आग जलाया करता था और कपड़ों की जगह पे, ये कपड़े नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, वो पत्ते पहना करता था। तो आप एक बार सोच कर के देखिए, इमेजिनेशन पावर जो इंसान की होती है काफ़ी अच्छी है। तो आप एक बार सोच कर देखिए कि उस टाइम पर औरतें क्या करती होंगी। कपड़े है नहीं है, वो पत्ते पहना करती थी। तो जब पीरियड्स आया करते होंगे तो वो किस तरह से मैनेज करती होंगी? पत्ता पत्ता मतलब कैसे करती होंगी? आपने कभी सोचा है? हमारी जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने किस तरह से मैनेज किया होगा? तो उस टाइम पर ये प्रचलन चला होगा कि जब भी ये वाला टाइम आया करेगा तो उस टाइम पर लेडीज़ जो है वो बैठी रहा करेंगी, क्योंकि समझिए कि ब्लीडिंग हो रही है, पूरा मतलब ब्लड बह रहा है और काम कर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। तो दूसरी लेडीज़ उनको कहती होंगी कि इस टाइम में आप बैठ जाया करो और सारे काम हम मैनेज कर लिया करेंगे। ये होता होगा, आप खुद सोचिए, होता होगा। तो ये प्रथा तब चल गई थी कि जब हम पीरियड से हुआ करेंगे तो किचन में कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी किचन में नहीं, कोई भी काम नहीं किया जाया करेगा। ये प्रथा उस टाइम पर चल रही थी। किसी भी ग्रंथ में या किसी भी उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि जब औरत पीरियड से होगी तो वो पूजा नहीं कर सकती। लेकिन मैं यहाँ किसी का भी खंडन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं, जो हमारे बड़े हैं, अगर वो हमसे कुछ कह रहे हैं और जो प्रथा चलती आ रही है वो मैं भी निभाती हूँ और निभाऊंगी। बस मैं यहाँ थोड़ी सी मेंटलिटी चेंज करना चाहती हूँ आप लोगों की, कि जो हम पीरियड से होते हैं ये कोई अपवित्र चीज़ नहीं है। अगर ये अपवित्र होती तो इसी ब्लड से हर इंसान बना हुआ है, तो हर इंसान को अपवित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए। अगर मैं आपको कहीं पर भी गलत लगूं तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो मैं पूरी छूट दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों को सोचती हूँ और मेरी जो थिंकिंग है मैं बस वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग जो हैं इस चीज़ को समझें। अब हम जाते हैं बृहस्पतिवार की कथा में। तो बृहस्पतिवार की कथा में ब्रह्मा जी ने इंद्र का श्राप छुड़ाने के लिए, उनका मतलब उनके ऊपर जो श्राप था उस श्राप को छुड़ाने के लिए उनके श्राप को 3 भागों में बांटा। एक पृथ्वी को दिया कि गड्ढा हो जाएगा और वो अपने आप ही भर जाएगा, आशीर्वाद दिया कि अपने आप भर जाएगा। दूसरा पौधों को दिया कि उनके अंदर से कुछ चिकना पदार्थ बहेगा, गंदगी बहेगी। और फिर लेकिन ये आशीर्वाद भी दिया
कि पौधा जो है कितना भी सूख जाए, मतलब पेड़ जो है कितना भी सूख जाए, लेकिन वो फिर से हरा भरा होने की उसके अंदर शक्ति होगी। तीसरा जो था वो औरतों को दिया कि वो इस तरह से पीरियड से होगी, और ये वरदान दिया कि वो जो है माँ बन पाएगी, ये आशीर्वाद दिया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो 3 दिन, पहले दिन ब्रह्मघातिनी, दूसरे दिन चांडालिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रह के चौथे दिन वो शुद्ध हो जाएगी। तो हम बात करते हैं चांडालिनी और ब्रह्मघातिनी की। तो देखिए, राक्षस हों तो आपने देखा होगा, हम कोई भी रामायण पढ़ते हैं या महाभारत रामायण कुछ भी देखते हैं तो आपने देखा होगा, रावण है या कंस है, सब ने है ना भगवान की पूजा करके आशीर्वाद पाया। मतलब कि जो राक्षस होते हैं उनको भी अधिकार है कि वो भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ये चांडालिनी और ब्रह्मघातिनी ये क्यों नहीं कर सकती हैं पूजा, पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आते हैं धोबन। यहाँ पे इस दुनिया में अब जात पात ख़त्म हो चुका है, हम जाति पाति सब चीज़ों से ऊपर हो चुके हैं, तो फिर हम क्यों नहीं पूजा कर सकते। पहले समय में ये होता था कि जो है मंदिरों में ना नहीं जाने दिया करते थे, राजा महाराजा ही पूजा किया करते थे पहले, बाकी के लोग बाद में पूजा करते थे। लाइन लगी रहती थी कि पहले महाराज जी आएंगे, पूजा करके जाएंगे, फिर उसके बाद में और लोग पूजा करेंगे, ऐसे हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, जो पहले जाएगा वो पहले पूजा करके आ जाएगा। तो इतना समय में परिवर्तन हो चुका है। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एक माइंड क्लियर हो गया। मतलब कि आप अपने आप को इतना भी अपवित्र मत समझिए कि आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। अपने दिमाग में इतनी तो मेंटेलिटी आप रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनका कहना मानना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है, वो करते आए हैं तो हम भी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, जब हम पीरियड से होते हैं तो हम 12 में वॉशरूम में जाते हैं। जब हम नॉर्मली भी होते हैं, नॉर्मल रहते हैं और हमें कोई पूजा करनी होती है शाम के टाइम, और अगर हम वॉशरूम में चले जाते हैं, जैसे मैं वैवलक्ष्मी का व्रत करती हूँ और कभी जैसे मैं जो है वॉशरूम में चली गई हूँ तो मैं नहाती हूँ, और वैसे अगर नहीं गई हूँ तो मैं नहीं नहाती हूँ, तो मेरा ये रहता है। तो जब हम नॉर्मली भी वॉशरूम में चले जाते हैं तो फिर हम नहाते हैं। तो जब हम पीरियड से होते हैं तो हम बहुत बार वॉशरूम में जाते हैं, फिर उसके बाद में हम कैसे पूजा कर सकते हैं। एक रीज़न ये भी है कि हम पूजा नहीं करते हैं। तो आपको जो मैं बातें बोल रही हूँ आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो आपको बस यहाँ पर ये समझना है कि हम जो है उस टाइम पर अपवित्र नहीं होते हैं। आपको थोड़ी सी मेंटलिटी चेंज करनी होगी। बस हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमसे कहा है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्होंने जो कहा है उसको माने, उसको निभाएं, ठीक है। और पूजा क्यों नहीं करते हैं वो भी समझ में आ गया हो कि हम 12 में वॉशरूम में जाते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए पूजा। हमें खुद को भी थोड़ा सूखपन लगती है, घिनपन लगता है कि हम पवित्र चीज़ों को क्यों हाथ लगाएं, ठीक है। अब बात आती है कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। थोड़ी सी मेंटलिटी आप चेंज कीजिए इस वाली चीज़ को लेकर के। तो चलिए अब जानते हैं कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो देखिए, जो पानी होता है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी हो, उसको एब्जर्व करने की काफ़ी क्षमता होती है उसके अंदर, पानी के अंदर। तो जब तक किसी भी चीज़ के अंदर पानी नहीं डाला जाता है वो शुद्धता और अशुद्धता से परे होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आटे का कंटेनर है, समझिए ये मेरा आटे का कंटेनर है, ठीक है। ये मैंने आटे का कंटेनर है, तो इसके अंदर आटा भरा हुआ है। अगर मैं पीरियड से हूँ और मैं इस कंटेनर के हाथ लगा रही हूँ तो ये अपवित्र नहीं होगा। मैं आटा ले लूँगी तब भी ये अपवित्र नहीं होगा। मैंने आटा ले लिया, उसको मैंने ढक कर के रख दिया, ये शुद्धता और अशुद्धता से परे है अभी तक, तो मैंने इसे रख दिया, ये कहीं से भी अपवित्र नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मैं इसको बाद में पूजा में भी यूज़ में ले सकती हूँ। अब मैंने परात के अंदर आटा ले लिया, लेने के बाद अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी डाला, पानी डालने के जैसे ही मैंने पानी डाला, पानी को टच किया, उस पानी में मेरी जो भी एनर्जी है, मेरी डाउन मतलब कि मैं इस समय लो एनर्जी है मेरी खुद की। जब हम पीरियड्स के टाइम में होते हैं तो हमारी एनर्जी बिल्कुल लो लेवल की होती है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो वो लो लेवल की एनर्जी जो है उस वाटर के अंदर आ गई। अब हम वो डाल रहे हैं, अब वो आटा जो है वो शुद्धता और अशुद्धता उसके अंदर अब आएगी, प्योरिटी और इम्प्योरिटी अब आएगी। आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिस घर में और किचन में इस टाइम पे काम नहीं करते हैं, कई घरों में नहीं होता है काम, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो लेडीज़ पीरियड्स से होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो सब्ज़ी वगैरह काट देती हैं
काट देती है। तो मतलब कि हम सब्जी को काट सकते हैं जब तक कि हम उसके अंदर पानी डाल करके फिर शुद्ध कर लेंगे। पानी के अंदर शुद्ध करने की, किसी भी चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को एब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो जब हम पानी से धोते हैं तो जितना भी हमने हाथ लगाया उसको, तो हम सारी नेगेटिव एनर्जी को धो देते हैं, फिर छोंक देते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा मंदिरों में क्या होता है, भगवान के सामने एक जल रखा रहता है, फिर उसके बाद में जब आरती जाती है तो पंडित जी क्या करते हैं, जल लेकर के और वो छिड़क देते हैं। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जो जल होता है वो बहुत जल्दी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव। तो जल जो भगवान के चरणों में रखा हुआ है, वहाँ पर सीधी वाइब्रेशंस जो है सारे भक्तों की, भगवान जी की, पंडित जी की, सब चीज़ों की एनर्जी जो है उस जल के अंदर गई है। सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है उस जल के अंदर गई है। अब वो जल जब पंडित जी छिड़कते हैं तो मतलब कि वो सारी पॉजिटिव एनर्जी वो हम लोगों को बांट देते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, हम उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसलिए ये पानी जो है बहुत ज़्यादा पावर जो होती है नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को, इसको ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए, अगर कहीं पर भी कुछ भी गंदगी हो रही है तो हम क्या सोचते हैं, हमारे मन कुछ भी गंदगी हो रही है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ आएगा? पानी की तरफ आएगा। अगर 3-4 दिन पानी नहीं आए और कोई गंदगी हो जाए तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे, वैसे ही पानी नहीं आ रहा, ऊपर से तूने गंदगी कर दी। हमें जब भी सफाई का ध्यान आएगा उस टाइम पे हमें पानी का ध्यान आएगा, हमें हमारे जल देवता का ध्यान आएगा। तो पानी के अंदर शुद्धता और अशुद्धता मतलब को ऑब्जर्व करने की, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। तो समझ में आया, आटे का कंटेनर पवित्र है। दूसरी बात मैंने कहा कि जब तक पानी नहीं डलता है किसी चीज़ में, जब तक वो शुद्ध रहती है। तो जैसे चीनी है, चाय है, ये शुद्ध रहती हैं। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा है कि हमें नहीं भोग लगाना है, गंदे हो जाते हैं, हम अपवित्र हो जाते हैं। तो मैं एक अच्छी बच्ची हूँ और मैं अपने बड़ों का कहना मानती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जो चाय चीनी मैं यूज़ में लेती हूँ ना, तो उस चाय चीनी को मैं जब मैं किसी भगवान का भोग बनाती हूँ, कुछ भी मीठा बनाऊँगी या कुछ भी बनाऊँगी, तो मैं उस वाले डब्बे में से यूज़ में नहीं लूँगी। मैं जैसे मेरा तेल है, तेल का मेरे इतनी बड़ी बाल्टी है, इतनी बड़ी बाल्टी है, तो मैं इतनी छोटी वाली डब्बी के अंदर रखती हूँ थोड़ा सा तेल, फिर उसी के अंदर से मैं तड़का लगाती हूँ। तो हमें पता होता है कि हमारा टाइम पीरियड 7 डेज़ का है और हम होने वाला है। चौथे दिन हम पवित्र हो जाते हैं। जो तीसरे दिन सिर धो करके चौथे दिन भी आप सिर धो लिया कीजिए। अगर आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो आप तीसरे दिन सिर धो करके फिर हम 7वें दिन धोते हैं, छठे या 7वें दिन, तो उसकी जगह चौथे दिन दोबारा से सिर धो लीजिए। तो आपको है ना छठे और 7वें दिन वाला ही फल मिल जाता है। तो आप चौथे दिन सिर धो करके काम कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं होता है ना, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि कई लेडीज़ तो ऐसी होती हैं जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं होता है, तो वो क्या करती हैं कि पहले जो सिर होता है पहले दिन ही सिर धो करके और वो किचन में काम कर लेती है। कुछ लेडीज़ तो ऐसे करती हैं, लेकिन मैं नहीं धोती हूँ सिर, क्योंकि सर्दियाँ भी पड़ती हैं और मुझे नहीं धोया जाता है। लेकिन मैं थोड़ी आलसी टाइप हूँ तो मुझसे नहीं धुलता है। तो मैं अपनी बता रही हूँ, मैं अपनी ही बात बताऊँगी, मैं किसी और की बात नहीं लूँगी। तो ये एक मैंने ओपिनियन दिया था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, डेली सिर धो करके फिर आप काम कर सकते हैं किचन के अंदर। या फिर देखिए, हम जब है ना कि जब हम वॉशरूम में जाते हैं, हम नॉर्मली कोई पूजा करते हैं, जैसे मैं वैभलक्ष्मी की पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ, तो मैं वॉशरूम में जाती हूँ अगर शुक्रवार वाले दिन और शाम को मुझे पूजा करनी है और मैं वॉशरूम में चली गई हूँ तो मैं नहाऊँगी। लेकिन अगर मैं नहीं गई हूँ तो मैं नहीं नहाऊँगी, मतलब वॉशरूम में नहीं जाती हूँ मैं, ये मैं इतना ध्यान रखती हूँ। तो जब हम पीरियड से होते हैं तो हम कितनी बार वॉशरूम के अंदर जाते हैं, आपने सोचा है? तो फिर हम कैसे ना पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो है मैं ये सोचती हूँ कि इसलिए हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस समय हमारे अंदर बहुत सारी जो है इम्प्योरिटी लगी हुई है और हम डाउन फ्लोर में होते हैं। अगर भगवान जी की यहाँ से कोई एनर्जी मिलेगी भी ना हमें, तो वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस समय है ना उस वाली सिचुएशन में नहीं है कि हम है ना कोई एनर्जी को ऑब्जर्व करें। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारे आसपास कुछ बच्चे उधम कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं नहीं जा, मैं दूर रहूँ। या फिर हमारे हस्बैंड ही हैं, वो हमें बोलते हैं कि चलो आज अपन ऐसा करते हैं, मज़े आएंगे, या हम लोग है ना कहीं घूमने चलते हैं, अच्छा लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं, नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा रही, कल चलेंगे। हम बोलते हैं, मतलब हमने उस काम के लिए मना कर दिया। ऐसे ही पूजा है, हम उस समय उस एनर्जी में होते हैं जब हम कोई भी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम उस सिचुएशन में नहीं होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, रहने देते हैं, हम नहीं कर रहे हैं पूजा, ठीक है। तो उस समय पूजा करना और ना करने का हमें कोई फल मिलने वाला भी नहीं है अगर हम करेंगे भी, तो क्योंकि हम एनर्जी को एक्सेप्ट करें इस वाली सिचुएशन में ही नहीं होते हैं।
कोई भी पूजा पाठ का काम होता है वो मन से किया जाता है, और उस टाइम पे हमारा मन होता ही नहीं है कि हम पूजा करें। हमारा मन जो है पूरा की पूरा उसी चीज़ में लगा रहता है। किसी किसी के तो पेट में भी दर्द होता रहता है, तो हम उस सिचुएशन में ही नहीं होते हैं कि हम पूजा करें। एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि घर के अंदर कोई भी चीज़ आती है, जैसे आटा आ रहा है, नमक मिर्ची धनिया जो भी चीज़ आ रही है, हम नहीं जानते हैं कि कैसे हाथों से होकर के आ रही हैं, क्योंकि लेडीज़ भी काम करती हैं, खेतों में भी लेडीज़ काम करती हैं, शॉप्स में भी लेडीज़ जो है काम करती हैं। तो वो जो सारी चीज़ें आ रही हैं, पैक हो रही हैं, कट रही है फसल, फिर पिस रहा है, पिसने के बाद में पैक हो रहा है, तो किन हाथों से वो होकर के आ रहा है हम खुद भी नहीं जानते हैं। तो जब हम किसी दूसरे के हाथ का पवित्र अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध अगर हम बात कर रहे हैं तो हम नहीं जानते होते हैं, और फिर हम उसका यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम अपने घर के अंदर जो ये चीज़ें रखी होती हैं उसका क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता होता है बाहर से आने वाली चीज़ किन हाथों से होकर के आ रही होती है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप अपने आप को पवित्र अपवित्र ये चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब पवित्र है। और सेकंड चीज़, अगर आप ये सारी चीज़ें मानते भी हैं तो ये एक दो चीज़ें हैं जो फॉलो कर लीजिए। एक तो ये, जब तक आप किसी भी चीज़ में पानी नहीं डालेंगे वो चीज़ पवित्रता और अपवित्रता से परे, मतलब आप आटे के हाथ लगा सकते हैं। तेल की आप एक छोटी सी डब्बी बना लीजिए, जिसके अंदर आप जब आप पीरियड्स में होंगे तो उस टाइम पे आप उसी से सब्ज़ी छोकेंगे, जो पूरा कंटेनर है उसमें से नहीं छोकेंगे। और जब जो छोटी सी डब्बी है उस डब्बी के अंदर से आप जब छोकेंगे तो और तेल ख़त्म हो गया है और आपको अब तेल चाहिए, तो आप खुद तेल नहीं निकालेंगे, आप अपने हस्बैंड से उस डब्बी के अंदर डलवा लेंगे, या अगर आपका बच्चा थोड़ा समझदार है तो उससे आप डलवा लेंगे। तो अगर वो भी नहीं है तो कोई आसपास में कोई है तो आप उसको बुला करके और उससे डब्बे के अंदर तेल डलवाएंगे और फिर आप उसको यूज़ में करेंगे। ऐसे चीनी का डब्बा है या चाय का पत्ता है, ऐसे आप इसका यूज़ करेंगे। ऐसी जो मसालदानी है, तो बड़े जो मसाले होते हैं, मिर्ची धनिया हल्दी सब चीज़ें होती है, वो हम बड़े कंटेनर्स में रखते हैं, फिर हम मसालदानी के अंदर छोटे छोटे में रखते हैं। तो आप उन जो बड़े कंटेनर्स हैं उसके अंदर हाथ नहीं लगाएंगे, जो छोटी जो डब्बियाँ हैं उसके अंदर आप हाथ उससे ही आप सब्ज़ी को छोकेंगे। और जब वो मिर्ची वगैरह जो ख़त्म हो जाती है, आप इस रूल को तो हमेशा बना के रखिए कि कोई भी डब्बा जब खाली होगा तो आप उसको धो करके और फिर ही यूज़ में लेंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आप यूज़ में लेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप जो है ईजीली अपने गृहस्थी को संभाल पाएंगे। अब बात करते हैं पानी की, कि हम जो पानी भरते हैं उसकी। तो देखिए, आप पानी के हाथ लगा रहे हैं तो एक तो आप जो अगर आपने भर के रखा है, वैसे तो आजकल आरओ लगा होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आरओ नहीं लगा है तो एक आप ऐसी डब्बी 1-2 बाल्टियाँ भर के, अगर जैसे आप बाल्टियाँ भर के रखते हैं, कुछ भी एक एग्जांपल बता रही हूँ, टंकी भरते हैं, तो 2 टंकियाँ भरी है, 2 बाल्टी भरी, एक वो जिसके आप हाथ नहीं लगाएंगे और दूसरा वो जिससे आप सारा काम करेंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी होंगी। और फिर जब आप पेड़ से ख़त्म हो जाएंगी तो सबसे पहला काम जो आपका रहेगा वो उस बाल्टी को धो करके भरना ही होगा। उसको धो करके आप उसको भरेंगे, और जब आप पेड़ से ख़त्म होंगे तो उसके बाद में आपको सारे घर की सफाई करनी है। जैसे मैं हूँ, जब मेरे पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो मैं अपने मंदिर का पर्दा है, पूरे भगवान जी का मंदिर का आला है, सब कुछ साफ़ करती हूँ। उसके बाद में उसके अलावा मैं जो पानी की यूज़ करती हूँ, बाल्टी को यूज़ करती हूँ, उसको मैं वॉश करती हूँ, वो साफ़ हो जाती है, हो गई। उसके बाद में मैं जो है सारे जो जिन चीज़ों के मैंने हाथ लगाया उन सारी चीज़ों को मैं धोऊँगी, और धोने के बाद में ही मैं फिर शुद्ध चीज़ें भर करके और फिर उसके अंदर मैं काम में लूँगी। और जो चीज़ें बच गई हैं, थोड़ी थोड़ी सी बच जाती हैं, जैसे चीनी का डब्बा है, उसके अंदर चीनी बच गई है, मेरे हाथ लगा चुकी हूँ, तो उसको मैं किसी छोटी डब्बी के अंदर डाल लूँगी। और जब मैं वैसे काम करूँगी, मतलब कि मैं खुद के लिए चाय बना रही नॉर्मली, या भगवान के लिए कुछ नहीं बना रही, तो उसमें डाल करके मैं उसको ख़त्म करूँगी। तो इस तरह से मैं जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान करके, और फिर मैं शुद्धता और पवित्रता अपवित्रता इन सब का मैं ध्यान रखती हूँ, और इस तरह से मैं काम में लेती हूँ। और बात रही पूजा की, जैसे कि फिर पूजा कैसे करती हूँ मैं उन दिनों में, तो मैं उन दिनों में पूजा नहीं करती हूँ। जैसे जो आरती वगैरह है मैं अपने बेटे से कराती हूँ शाम की, और सुबह देखिए नहीं करता है, वो नहीं करता है, उसका वो नहीं करता है तो शाम को वो कर देता है। और दिन में एक्चुअली वो 10-11 बजे नहाता है, तो वो बस है ना आले को मैं पूछवा देती हूँ, और कि शाम को आरती करेंगे तो फिर शाम को थोड़ी साफ़ करूँगी, तो आला पुछवा देती हूँ बस, और फिर वो ढोक लगा लेता है। जब ढोक लगाने जाता है नहा करके उस टाइम पे वो पोंछ देता है, बस इतना करता है। सुबह के टाइम वो नहीं जलाता दिया, शाम के टाइम वो दिया जला देता है, इतना वो कर देता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
और बात रही भोग की, तो मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ, तो पहली चीज़ कि मेरे पास अभी लड्डू गोपाल जी नहीं है, और दूसरी चीज़ मैं बताइए क्या करती हूँ कि मैं बाहर से कुछ जैसे बर्फ़ी है या कुछ भी मीठा मंगा लेती हूँ और फिर उसका भोग लगा देती हूँ। या फिर जैसे मिठाई वगैरह नहीं ला सकते हैं कि बहुत दूर है, नहीं जा सकते, तो सामने हमारे डेयरी है तो वहाँ से मैं दही मंगा लेती हूँ। फिर दही में हर्षित से बोल देती हूँ दही के अंदर चीनी डाल दे और भोग लगा दे, तो वो भोग लगा देता है तुलसी जी का पत्ता डाल के। तो मैं दही मिश्री का ही भोग लगा देती हूँ। भगवान जी भी जानते हैं कि क्या बात है और क्या नहीं है, वो भी समझते हैं। तो मैं इस तरह से उनको भोग लगा देती हूँ। और घर के अंदर मैं कुछ बिस्किट के पैकेट रखती हूँ जो एगलेस होते हैं वो वाले, तो मुझे पता चल जाता है कि जैसे मेरा पीरियड है तो मैं मंगा लेती हूँ। वैसे चाहे हम खा लेते हैं, लेकिन मैं जो है मंगा के रखती हूँ। और फिर उस बिस्किट्स वगैरह का अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं हर्षित से कह देती हूँ हर्षित एक कटोरी के अंदर एक पैकेट में से बिस्कुट खोल के और रख दी। मैंने अपने बेटे को भी समझा रखा है कि जो महीने के अंदर 3-4 दिन जो है मम्मी काम नहीं करेगी। तो पहले जब वो छोटा था तो मैं उससे ऐसे काम कराती थी कि हर्षित मैं आज नहाई नहीं हूँ, मैं इसलिए मैं पूजा नहीं करूँगी। तो वो बोलता था कि मम्मी मैं भी तो नहीं नहाया। तो मैं उसको बोलती थी कि आप छोटे हो ना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, आप लगा सकते हो, मैं नहाई नहीं हूँ। तो मैं उसको ऐसे बोल देती थी, तो फिर वो लगा देता था। लेकिन अब वो समझदार हो गया है। आपका चाहे बेटा हो या बेटी हो, आप उसको ये सारी चीज़ें बताने में झिझक मत कीजिए, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो फ़ोन का है, मीडिया का है, सोशल इतना मतलब ओपन है ये ज़माना कि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो दुनिया से सीखेगा। तो दुनिया से सीखेगा तो पता नहीं दुनिया कैसे सिखाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप ही उसको सिखाएं, आप ही उसको समझाएं कि क्या चीज़ है ये, क्यों चीज़ है, कैसे गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आप ही उसको सिखाएंगे। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। मेरे हस्बैंड भी हैं, तो जैसे अगर हर्षित है वो थोड़ा मूडी है, कभी कभी नहीं करता है, तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा देती हूँ कि देखो वो पूजा नहीं कर रहा है, तो वो डर के मारे अपने पापा की वैसे ही कर देता है। और फिर भी अगर वो नहीं करता है, जैसे उसकी तबीयत ख़राब है या कुछ, तो मेरे हस्बैंड जो है वो आते हैं और दिया लगा कर चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं जो है अपना संभाल करती हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से उस टाइम में भोग लगाती हूँ। मैं कुछ भी बाहर से मंगा लेती हूँ, उसका भोग लगा देती हूँ, या फिर कोई भी नया पैकेट जो रखा होता है बिस्कुट का, कटोरी में हर्षित बिस्कुट रख करके भगवान जी को भोग लगा देता है, या फिर सामने से दही मंगा करके हम तुलसी जी का पत्ता डाल के और मिश्री डाल करके और फिर भोग लगा देते हैं। तो इस तरह से मैं भोग लगवा देती हूँ। मेरे भगवान जी जो है भूखे नहीं रहते हैं। और जो मैं काम किया है, मैंने काम किया आपको बता ही दिया है कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ उन दिनों में, और किस तरह से फिर मैं पवित्रता का भी ध्यान रखती हूँ। आपको मेरी बात सही लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आज आप ज़रूर लिखिएगा रिस्पेक्ट ऑल वुमेन, और अगर आप गर्ल्स हैं तो लिखना है रिस्पेक्ट ऑल गर्ल्स। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और आपको कहीं पर से भी मेरी बातें या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए हर लेडीज़ तक। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो हर लेडीज़ तक आप इस बात को पहुँचाइए कि हम अपवित्र नहीं होते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।